ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है उसके लुत्फ़ करम का क्या कहना. लाख मांगो करोड़ देता है. गौसो कुतुब सब गुलाम से खुदा के नबी या वली हो उसी से है लेते. जिसे चाहे दे दे जिसे चाहे दे दे जिसे चाहे न दे बना दे वो जिसका बनेगा मुक़द्दर. हो अल्लाह अकबर हो अल्लाह अकबर हो अल्लाह अकबर हो अल्लाह अकबर. उसी के हाथों में हाजत रवाई, उसी के है बस में ये मुश्किल कुशाई, उसी को है हासिल उसी को है हासिल ये शाने अताई. हुआ है न होगा कोई उसका हमसे. हो अल्लाह अकबर हो अल्लाह अकबर हो अल्लाह अकबर हो अल्लाह अकबर. जलसा बिल्कुल खत्म होने के करीब, लेकिन आपका ज़मीर जिंदा चमकती हुई टोपी चमकती हुई पेशानी में दिल से दुआ करता हूँ. अल्लाह हमारे सुनाने को आपको सुनने को बेहद कबूल फरमाए. माइक वाले आप इस माइक में ये जो सामने रखा हुआ है इसमें आप आवाज दीजिए, खूब दीजिए, जितना कुछ है उतना आप दीजिए. ये जो स्टेज पर रखा हुआ है इसमें आप तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह. 3 दिन की लड़ाई में जिंदगी भर का कीना होगा. हाथ उठाइए इंशाअल्लाह. माशाअल्लाह. एक इम्तिहान तो आपका हो चुका है. 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा. मेरा पहला सवाल, शबे बारात आ रही है, 14 फरवरी का दिन और आने वाली रात ये शबे बारात है. शबे बारात आने वाली है, हदीस से साबित है कि इसको मानना चाहिए कि मानने वाले सही हैं, जो नहीं मानते वो सही है. सही कौन गलत कौन, ये पहला सवाल. दूसरा सवाल है, 2 रात एक शबे बारात है उसको जाहिर कर दिया गया, ये शाबान में है. एक शबे कदर है रमजान में उसको छुपा दिया गया. किसी को जाहिर किया गया, किसी को छुपाया गया, इसका राज क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है. तीसरा और आखिरी सवाल है, शबे बारात में 4 काम करने के हैं, पहला दूसरा तीसरा आखिरी काम क्या है? ये आखिरी सवाल है। मुकम्मल होश में सुनेंगे, जोश में सुनेंगे। हाथ उठा दीजिए।
आपने बड़े जोश के साथ हाथ उठाया, मेरा दिल खुश हो गया कि आप थके हुए नहीं हैं। जलसा इतना खूबसूरत हो गया है, महसूस हो रहा है कि अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह इस जलसे को जवान फरमाए, हम सबको ईमान से जवान फरमाए। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। एक किताब है, उसका नाम है इस्लाहुल मसाजिद। उस किताब के हाशिए पर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी लिखते हैं कि जब शबे बारात आती है तो आसमान पर खुदा आ जाता है और अपने बंदों को जमीन पर देखता है। जिसको भी निगाहे करम से देखता है उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। सबकी मग़फ़िरत हो जाती है सिवाय 2 आदमी की। जो मुशरिक है उसकी मग़फ़िरत नहीं होती, जो कीना रखता है दूसरे के लिए उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। ये हदीस सही है, इसके तमाम रावी मोतबर हैं, भरोसे के। दूसरी किताब है, उसका नाम है तोहफतुल अहवज़ी। अल्लामा अब्दुर रहमान, बंद कर दीजिए इसको बंद कर दीजिए, ये असल में आवाज को छिरिया देता है। तोहफतुल अहवज़ी अल्लामा अब्दुर रहमान मुबारकपुरी की किताब है। ये सलफी आलिम दीन है। ये लिखते हैं कि शबे बारात पर एक हदीस नहीं है, एक से ज्यादा हदीस है। शबे बारात हदीस से साबित है। जो लोग मानते हैं वही सही पर है, जो लोग नहीं मानते हैं वो गलती पर है। हदीस उनके खिलाफ है। एक रात छुपा दी गई, एक रात को जाहिर कर दिया गया। शबे कदर को छुपा दिया गया। क्यों? शबे कदर में किसी को 2 दख्स से नजात मिलती है, कोई 2 दख्स में हलाक होता है, इसलिए छुपा दिया गया कि ताकि उस पर आदमी भरोसा करके न बैठ जाए और जिंदगी भर में कोई काम ना करे, उस पर भरोसा करके बैठ जाए, इसलिए उस रात को छुपाया। शबे बारात में कोई महरूम होता है, कोई मालामाल होता है। शबे बारात को इसलिए जाहिर कर दिया गया ताकि सबके नामे आमाल में नेकी जमा हो जाए, नेकी से कोई महरूम ना हो। इस रात में सिर्फ 4 काम करने हैं। पहला काम, रात में जाग करके इबादत। दूसरा काम, सुबह को रोजा रखना। तीसरा काम, अपने लिए और दूसरे के लिए दुआ करना। चौथा काम, कब्रिस्तान जाना सुन्नत समझ करके, सवाब समझ करके, फर्ज वाजिब समझ करके नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, रात में जाग करके खूब घूमेंगे इंशाअल्लाह। रोजा नफिल है, आइंदा रखेंगे इंशाअल्लाह। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। यहाँ से लेकर के वहां तक लोग सुन रहे हैं बेदारी से, खा पी करके बैठे हैं। 45 मिनट दिमाग काम करता है, उसके बाद दिमाग जवाब दे देता है। लेकिन सीरत का जलसा है, जलसे की बरकत है कि खा पी करके भी आदमी ऐसा लग रहा है कि खाया ही नहीं। माशाल्लाह 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ खुदा की मेहरबानी के हवाले से। नमाज आप किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए। ज़कात किसके लिए देते हैं? अल्लाह के लिए। हज किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए। रोजा किसके लिए रखते हैं? अल्लाह के लिए। लेकिन अल्लाह नमाज के बारे में नहीं कहता नमाज मेरे लिए, ज़कात मेरे लिए है। अल्लाह रोजे के बारे में कहता है रोजा मेरे लिए है। रोजे के बारे में कहा कि मेरे लिए है, नमाज के बारे में नहीं कहा। जानते हैं क्यों? गौर कीजिए कि जब आदमी रोजा रखता है, खाता नहीं, खाने की हाजत नहीं, पीता नहीं, उसको पानी की हाजत नहीं, बीवी के पास जाता नहीं, बीवी की हाजत नहीं। गौर कीजिए, खुदा की जात में वो खाता नहीं, खाने की हाजत नहीं, पीता नहीं, पीने की हाजत नहीं, उसकी बीवी नहीं, उसको बीवी की हाजत नहीं। जब खुदा का बंदा रोजा रखता है तो वो खुदा की नकल उतारता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। आपका दिल बड़ा खुश होगा रोजा रख करके।
नमाज का बदला क्या है? जन्नत है। नमाज का बदला किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्ते के हाथ से। ज़कात का बदला किसके हाथ से? फरिश्ते के हाथ से। कुरान का बदला किसके हाथ से? फरिश्ते के हाथ से। लेकिन जब रोजे की बारी आई, कुर्बान जाइए रोजे के ऊपर, रोजे का बदला किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्ते के हाथ से नहीं, अल्लाह के हाथ से मिलेगा। दूसरी बात को याद रखिए, रोजे की अजमत आपके दिल में बैठ जाएगी। अभी आप जलसा सुन रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से बाहर सो रहे हैं, उनकी रात सोने में जा रही है और आपकी रात इबादत में गुजर रही है। इस इबादत का बदला क्या है? जन्नत। रमजान में आप रोजा रखेंगे, इसका बदला क्या है? जन्नत से बढ़कर के एक चीज है, वो रोजे का बदला है। कुरान की तिलावत करेंगे, बदले में जन्नत मिलेगी। नमाज पढ़ेंगे, बदले में जन्नत मिलेगी। हज करेंगे, बदले में जन्नत मिलेगी। कुर्बान जाइए रोजे के ऊपर, अगर आपने रोजा रखा तो बदले में जन्नत का मालिक खुदा मिल जाएगा, जो जन्नत से बढ़कर के है। इमाम साहब ने मिंबर पर खड़े होकर के कहा कि लोगों रोजा रखो, खुदा मेहरबान।